everyone. Today we are going to study about the bases from the chapter acid, bases and salts. We have already covered acids in detail, all its properties and classification and all. Today we are going to cover bases in this video. Okay. So hello everyone, this is Preeti Chhabra and I welcome you all to Learning Never Stops. Let us start with the definition of bases. Introduction में we have already seen कि bases क्या है. It is the metallic oxide, यानी किसी metal का oxide, suppose copper oxide या metallic hydroxide से magnesium hydroxide, okay, या फिर ammonium hydroxide. ये bases है. इसका complete definition है. इसमें कुछ कोई भी definition में ना बेटा you have to mention the keywords. कुछ important words होते हैं. फिर आप उसको अगर चाहो तो अपने language में formulate कर सकते हो. But you should not skip the keywords. तो इसमें कौन से keywords है? The keywords are कि ये बेस या तो मेटालिक ऑक्साइड है या फिर हाइड्रोक्साइड है या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड है. इसके अलावा अगर कोई कंपाउंड है तो वो बेस नहीं है. ठीक है, बट इट डज नॉट एंड हियर. आफ्टर दैट इट सेज कि ये जो ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड है दे व्हेन रिएक्ट विथ व्हाट हाइड्रोनियम आयन ऑफ एन एसिड. किसके साथ रिएक्शन होगा? एसिड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कहाँ से अमोनियम आयन हाइड्रोनियम आयन आया है एसिड का. वी हैव ऑलरेडी सीन. ये हाइड्रोनियम आयंस ऑफ एन एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे एंड नेक्स्ट व्हाट क्या फॉर्म करने वाले हैं? प्रोडक्ट क्या होने वाला है? अब रिएक्शन हो रहा है तो प्रोडक्ट हो गई. तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होने वाले हैं? सॉल्ट एंड वाटर ओनली. दिस ओनली वर्ड होल्ड्स अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस. ओके, दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम देखेंगे थोड़ी सी देर में. पहले इसके कुछ रिएक्शन एग्जांपल्स के साथ देख लेते हैं कि किस तरह से ये रिएक्ट होता है बेस का हाइड्रोनियम आयंस ऑफ एसिड के साथ. हाइड्रोनियम आयन ऑफ एसिड इफ़ यू हैव नॉट सीन आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई कार्ड में भी मैं इसका लिंक दे दूँगी. तो ये किस तरह से बेस इसके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझ लेते हैं. से कॉपर ऑक्साइड. ओके, कॉपर ऑक्साइड बेस हुआ अभी हम बोल नहीं सकते अनलेस वी सी कि क्या ये इसके साथ रिएक्ट करके ये और ये प्रोडक्ट्स दे रहे हैं. इफ़ दे रहे हैं देन ओनली वी कैन से कि ये बेस है. ओके, अभी हम बोलेंगे इट इज़ अ मेटालिक ऑक्साइड. व्हेन दिस मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद HCl, कॉपर है तो 2 मॉलिक्यूल्स CuCl2 होगा. तो वील गेट CuCl2. क्या है CuCl2? इट्स द सॉल्ट एंड व्हाट विल यू गेट? H2O. ओके, तो मिल गया सॉल्ट एंड वाटर ओनली, तो ये बेस हो गया. ठीक है. सपोज हाइड्रोक्साइड एग्जाम्पल MgOH होल 2. एक हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल देखते हैं. मेटालिक हाइड्रोक्साइड. इफ दिस रिएक्ट्स विथ से सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? यू आर गोइंग टू गेट MgSO4 एज द सॉल्ट, है ना. ये सॉल्ट हो गया. प्लस व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ water. So again the products formed are the salt and water only. Suppose ammonium hydroxide के साथ देखते हैं तो it would be NH4OH. When it will react with the acid say HCl, what will you get? NH4Cl. This is the, what is it? The salt. And what are you going to get along with it? Water. तो हियर यू कैन सी कि जो भी एग्जाम्पल्स हमने बेसिस के लिए हैं उनमें क्या दिख रहा है कि प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर सॉल्ट एंड वाटर ओनली. ओके, लेट अस लुक इनटू एन एग्जाम्पल ऑफ से lead oxide. Okay, when this lead oxide PbO2, it's in the solid form, when this reacts with hydrochloric acid, this is the aqueous acid. Okay, जब ये भी मेटालिक ऑक्साइड है. ओके, लेट अस सी कि ये बेस है कि नहीं, ये फिट होता है कि नहीं इस डेफिनेशन में. ओके, क्योंकि इस डेफिनेशन में अभी हमने कहा कि ओनली वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है. लेड ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद द एसिड, क्या मिलना चाहिए? बेस और एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर मिलना चाहिए. ओके, तो वील गेट PbCl2. We'll get, this is the product, we'll get PbCl2. What is PbCl2? It is the salt. तो मिल गया एक प्रोडक्ट. नेक्स्ट we'll get 2 molecules of water. तो हो गया water भी. But along with this salt and water, you are also going to get chlorine. Okay,
क्लोरीन गैस. सो नाउ टेल मी, क्या ये रिएक्शन जहाँ पे एक मेटालिक ऑक्साइड और एसिड रिएक्ट कर रहे हैं और जो हमें प्रोडक्ट मिला है, ये इस डेफिनेशन में फिट है? क्योंकि डेफिनेशन सेज कि प्रोडक्ट में वी शुड गेट सॉल्ट एंड वाटर ओनली. वी आर नॉट गेटिंग सॉल्ट एंड वाटर ओनली. ये तो है ही है प्रोडक्ट. अलॉन्ग विद द सॉल्ट एंड वाटर वी आर ऑल्सो गेटिंग दिस as the product, the chlorine gas as the product. So according to the definition, though this is a metallic oxide, lead oxide, but it is not a base. It is not a base. This is very important, children. अभी MCQ question pattern है, तो these types of questions you must understand and you must know. ऐसे जो अलग examples होते हैं, इस तरह का जो ऑक्साइड जिसमें प्रोडक्ट में सिर्फ सॉल्ट एंड वाटर ना हो, एडिशनल कोई और भी प्रोडक्ट हो, दैट इज़ नॉट अ बेस. ओके, सो बेसिस में वी हैव सीन मेटालिक ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड ऑल. ऑक्साइड में नथिंग, यू आर गोइंग टू गेट ऑक्साइड आयंस जब उसका डिसोसिएशन होने वाला है एक्वस सोल्यूशन में. तो जैसे हमने एसिड में देखा था, डिसोसिएशन होने पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस मिलते हैं. तो यहाँ पे नेगेटिव आयन क्या मिलने वाला है? ऑक्साइड आयन मिलने वाला है जब मेटालिक ऑक्साइड एक्वस सोल्यूशन में आने वाला है, आएगा. तो मेटालिक हाइड्रोक्साइड ऑन डिसोसिएशन कौन से नेगेटिव आयंस मिलेंगे? हाइड्रोक्सिल आयंस. ओके, नाउ we'll see or we'll look into one very important part in the topic base, which is alkali. Okay, let us see alkalis. बहुत सारे जगह पे जब भी बेस पढ़ते हो तो या मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी सोल्यूशन की बात आती है तो हम क्या पढ़ते हैं? एसिडिक है. तो दूसरा ऑप्शन हम क्या बोलते हैं? या बेसिक है या अल्कलाइन इन नेचर है ना. अल्कलाइन वर्ड यू मस्ट हैव हर्ड. तो क्या है अल्कलाइन? व्हाट इज एन अल्कली? कैसा बेस है अल्कली? ओके, लेट अस लुक इनटू दैट. जितने भी मेटालिक ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स हैं, उनमें से जो हाइड्रोक्साइड्स हैं एंड वो हाइड्रोक्साइड्स जो सॉल्युबल मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स हैं, ठीक है, द सॉल्युबल मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स जो सॉल्युबल हैं वाटर में, ठीक है, सिर्फ वो वाले ही बेसिस होते हैं अल्कलीज. क्लियर? सो जितने भी अल्कलीज हैं वो सारे बेसेस ही हुए, बट सारे बेस अल्कली नहीं है. सो नेक्स्ट टाइम डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि वो बेस और अल्कली सेम है. नो, अल्कलीज सारे बेसेस हैं, राइट, लेकिन सारे बेसेस अल्कलीज नहीं है. लेट अस स्टडी दीज अल्कलीज इन डिटेल. नाउ सारे मेटालिक ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में. बेसिस बहुत ज़्यादा कोई सॉल्युबिलिटी नहीं होती इनकी, बहुत ही कम. सपोज सोडियम हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड ऑफ सोडियम, और हाइड्रोक्साइड ऑफ द पोटेशियम मेटल, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ओके, या अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बेस होते हैं. तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होते हैं. ये कुछ ही, ये भी, इनकी भी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती, बट ये सॉल्युबल है, ठीक है, स्लाइटली बट है. तो ये जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, दीज आर अल्कलीज जो सॉल्युबल हैं. सारे हाइड्रोक्साइड्स भी सॉल्युबल नहीं होते, राइट. जैसे क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड या फेरिक हाइड्रोक्साइड. ओके, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड ये हाइड्रोक्साइड है, बट देन इट इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर. फेरिक हाइड्रोक्साइड फेरिक है, FeOH3. सो ये हाइड्रोक्साइड्स हैं, ठीक है, लेकिन ये सॉल्युबल नहीं है वाटर में. दीज आर इनसॉल्युबल. सो दीज आर बेसिस. ये बेसिस तो हैं, दीज आर बेसिस, बट दे आर नॉट अल्कलीज. अल्कलीज नहीं है ये. ओके, सो अल्कलीज बेसिस है वो बेसिस जो सॉल्युबल इन वाटर है. ओके, ना अगर बेसिस का क्लासिफिकेशन देखें तो दे कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस, जस्ट लाइक एसिड क्लासिफिकेशन में वी सॉ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड्स. बेसिस पढ़ने के पहले प्लीज़ गो थ्रू दोज वीडियोज़ ऑफ एसिड्स, बिकॉज उसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में एक एक पॉइंट कवर किया है.
इफ़ यू लुक इनटू दोज वीडियोस तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ें फिर बहुत कम हो जाएंगी, बिकॉज वहाँ पे एक एक चीज़ को मैंने डिटेल में बताया है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक हम किस बेसिस पे, स्ट्रेंथ किस बेसिस पे देखते हैं कि वाटर में जब आयोनाइजेशन होता है ना, वाटर में आयोनाइजेशन जब बेस का भी होगा तो बेस से, अब वो वाटर में आयोनाइजेशन मतलब उनको सॉल्युबल होना पड़ेगा, तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट एल्कलीज, क्योंकि जो वाटर में सॉल्युबल होंगे वो डिसोसिएट होंगे। एंड कौन होंगे वाटर में सॉल्युबल, सारे बेसिस होंगे? नो, एल्कलीज आर गोइंग टू डिसोसिएट बिकॉज दे आर सॉल्युबल इन वाटर। तो उन एल्कलीज में कुछ स्ट्रॉन्ग एल्कलीज होंगे, कुछ वीक होंगे, राइट। तो जो ज़्यादा डिसोसिएट करे, इन सेंस कि डिसोसिएशन होने पे जिसमें से कौन सा नेगेटिव आयन लिबरेट होने वाला है, हाइड्रोक्सिल आयन। तो जिन बेसिस ने, या टू बी मोर स्पेसिफिक, जिस एल्कली से हाइड्रोक्सिल आयंस का डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाए, इन सेंस कि जो भी एल्कली है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए या बहुत हद तक डिसोसिएट हो जाए, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस। जैसे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये है स्ट्रॉन्ग एल्कली, स्ट्रॉन्ग बेसिस। और जो वीक है, डिसोसिएट तो वो भी होंगे, यानी सॉल्युबल तो वो भी होंगे, एल्कलीज ही है वो, बट इनका कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता, बहुत कम डिसोसिएशन होता है। जैसे कैल्शियम हो गया, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता, इवन अमोनियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वीक बेसिस। Okay, so this was the classification depending upon the strength of the bases. Now second classification is depending upon their acidity. Just like हमने देखा था base में, sorry acid में, कि they were divided depending upon their basicity. Okay, तो bases are classified depending upon their acidity. क्या हो सकती है bases की acidity? जितने number of hydroxyl ions, ठीक है, क्या ionize होके हमें मिलने वाले हैं, hydroxyl ions मिलने वाले हैं, है ना। कंप्लीट डिसोसिएशन जिसका होगा वो होंगे स्ट्रॉन्ग, जिसका कंप्लीट नहीं होने वाला है वो होंगे वीक। अब वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो वो फैक्टर नहीं करता। तो हियर वी सी कि पर मॉलिक्यूल ऑफ द बेस कितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस वो लिबरेट करने वाला है। दैट इज नथिंग टू डू विथ कि वो स्ट्रॉन्ग है कि वो वीक है। ओके, पर मॉलिक्यूल वो बेस कितने हाइड्रोक्सिल आयंस लिबरेट करने वाला है, डिपेंडिंग अपॉन दैट वी हैव मोनो एसिडिक। ओके, मोनो एसिडिक कब होगा, जब सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ द बेस लिबरेट होने वाला हो। इट वुड बी डाई एसिडिक अगर 2 हाइड्रोक्सिल आयंस लिबरेट होंगे, लाइकवाइज ट्राई एसिडिक अगर 3 हाइड्रोक्सिल आयंस पर मॉलिक्यूल ऑफ द बेस लिबरेट होने वाले हैं। तो दिस इज वेरी सिंपल। ओके, सो दिस इज द एसिडिटी ऑफ बेस। एक फटाफट से एग्जांपल देख लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। NaOH कितने हाइड्रोक्सिल आयंस लिबरेट करने वाला है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH, Na+ एंड OH-, है ना, ये एक हाइड्रोक्सिल। तो दिस इज व्हाट, दिस इज मोनोबेसिक। डाइबेसिक का एग्जांपल इफ वी सी, सो इट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है ना, अल्कलाइन है, ठीक है। हाउ मेनी हाइड्रोक्सिल आयंस इज दिस गोइंग टू लिबरेट, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। सो दिस वुड बी कैल्शियम एंड हाउ मेनी हाइड्रोक्सिल आयंस यू विल गेट, 2 हाइड्रोक्सिल आयंस। सिंस एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 हाइड्रोक्सिल आयंस लिबरेट कर रहा है, सो दिस इज डाइबेसिक, सॉरी डाई एसिडिक। एंड उसी तरह से ये हो गया ट्राई एसिडिक का एग्जाम्पल एंड सो ऑन। ओके, सो दिस इज द एसिडिटी ऑफ बेसिस। सो टिल डेट इस चैप्टर में हमने पढ़ लिया है कि एसिड क्या है, बेस क्या है, इन दोनों के डिटेल्स एंड ऑल। बट व्हाट इज लेफ्ट नाउ, अगर आपके पास एक सोल्यूशन है एंड यू आर बीइंग आस्क्ड कि आप उसका टेस्ट करके बताओ कि वो एसिडिक है कि बेसिक है, और अगर एसिडिक है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, या बेसिक है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, आप उसके कैसे पता करोगे, तो वो हम जान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। कॉमन सा जो एग्जाम्पल है वो सब जानते हैं, दैट इज लिटमस पेपर टेस्ट है। व्हाट इज लेफ्ट इन द चैप्टर टू बी डन इज समथिंग अबाउट दिस लिटमस पेपर टेस्ट, दैट इज इंडिकेटर्स एंड ऑल, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना बाकी है। एंड देन अबाउट द pH, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी स्टडिंग अबाउट द pH, क्या है pH, एंड
कैसे चेंज होता है अल्कलाइन मीडियम में या एसिडिक मीडियम में, कैसे चेंज होता है, क्या कलर चेंजेस होते हैं, एंड व्हाट इज़ पीएच. ओके, विल बी स्टडिंग अबाउट वो एवरीडे लाइफ में पीएच की क्या वैल्यू है एंड ऑल दैट थिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आई वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चंस रिगार्डिंग द टॉपिक. So I hope to see you all in the next video also, but for that you need to subscribe to the channel. Till then, take care, stay safe, and bye-bye.